हेलो दोस्तों, नमस्कार। 12,460 शिक्षक भर्ती में आज सर्कुलर जारी हो गया सेकंड काउंसलिंग के लिए। कल 5 जनवरी 2024 को सेकंड काउंसलिंग होनी है। 6 तारीख को पूरी लिस्ट आनी है और 7 तारीख को नियुक्ति पत्र मिलना है। मैंने सुबह ही आपको बताया था कि काउंसलिंग किस प्रकार से होगी, लेकिन आप सभी को लगातार कंफ्यूजन बना हुआ था रिक्त सीटों को लेकर। काउंसलिंग ओपन टू ऑल होगी या जिला वरीयता के हिसाब से होगी, क्योंकि आप लोगों को गलत तरह से सूचना देखने को मिल रही थी। लेकिन अब इस वीडियो के माध्यम से हम ऑफिशियली आदेश के माध्यम से आप सभी को इस चीजें स्पष्ट करने वाले हैं कि जो कल काउंसलिंग होने जा रही है, सेकंड काउंसलिंग होने जा रही है, वो ओपन टू ऑल है या जिला वरीयता के आधार पर होने जा रही है। तो इस आदेश को देखिए, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि हमारे माध्यम से जो भी चीजें दी जाती हैं वो सटीक और एकदम सही होती हैं। मैंने दोस्तों सुबह के वीडियो में ही आपको क्लियर किया था कि जो सर्कुलर आया है वो यही दर्शा रहा है कि जो काउंसलिंग है वो ओपन टू ऑल ही है, यानी आप किसी भी जिले में जाकर काउंसलिंग करवा सकते हैं। लेकिन आप सभी को गुमराह किया जा रहा था और अभी आप देखिए 4 जनवरी का आदेश है। सिद्धार्थनगर बीएसए सर का ये आदेश है, जहां पर उन्होंने साफ स्पष्ट किया है। आप यहां से इस लाइन को पढ़िए। बताया जा रहा है कि काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों, जो कुछ अभ्यर्थी है जो 29 तारीख को काउंसलिंग करवा चुके हैं, जिनको नियुक्ति पत्र मिल चुका है, उन सभी को छोड़कर समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया अंतर्गत प्रदेश के किसी भी जनपद हेतु ओपन टू ऑल आवेदन किया है, वो जो है काउंसलिंग में उपस्थित हो सकते हैं। जी हाँ, 5/1/2024 को वह काउंसलिंग में उपस्थित हो चुके हैं, हो सकते हैं। इस चीज को आप अच्छे से पढ़ दीजिए। ओपन टू ऑल वैकेंसी है, ओपन टू ऑल काउंसलिंग है, यही आधार पर ही भर्ती होगी और इसी आधार पर काउंसलिंग होने जा रही है। यही चीजें दोस्तों वहां पर भी लिखी हुई हैं। सर्कुलर में साफ चीज स्पष्ट है, ओपन टू ऑल है। क्योंकि अगर जिला वरीयता के हिसाब से काउंसलिंग होती तो जिस प्रकार से प्रथम लिस्ट आई थी, प्रथम अभ्यर्थियों की सूची आई थी, उसी प्रकार से उसमें भी सूची जारी होती। लेकिन इसमें सूची बाद में जारी हो रही है। वो इसलिए जारी हो रही है क्योंकि इसमें ओपन टू ऑल काउंसलिंग हो रही है। अब सभी लोग कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई मथुरा का कैंडिडेट है और गोंडा में काउंसलिंग कराएगा, तो गोंडा के पास मथुरा वाले अभ्यर्थी की लिस्ट नहीं। ये किसने कह दिया कि लिस्ट नहीं? लिस्ट पूरे 12,460 में जितने आवेदक है वो पूरी की पूरी लिस्ट हर बीएसए के पास है। केवल उसमें से उनका नाम सार्वजनिक किया जाता है जो चयनित होते हैं, जो मेरिट के अंदर आते हैं। बाकी लिस्ट जैसे आपके पास है सभी जिलों की, वैसे उनके पास भी है। यहां पर आप देखिए, एक अभ्यर्थी है जिन्होंने बीएसए जौलौन सर से यहां पर बात की है इस मैसेज के माध्यम से, और उन्होंने साफ देखिए यहां पर कहा है, उनसे पूछा गया कि सर 5 तारीख को जो काउंसलिंग होने जा रही है वो ओपन टू ऑल है कि जिला वरीयता के आधार पर? उन्होंने साफ तौर पर रिप्लाई किया है कि ओपन टू ऑल, यानी कि आप किसी भी जिले में आवेदन किए हो, आप किसी भी जिले के लिए आवेदन किए हो, लेकिन आप किसी भी जिले के में काउंसलिंग कराने जा सकते हैं। और यही चीजें मैंने आपको सुबह ही बताया था, ठीक है, कि ओपन टू ऑल ही काउंसलिंग होगी। अब ये चीज आपको कंफर्म हो चुका है, क्योंकि जालौन बीएसए सर की तरफ से और सिद्धार्थ नगर बीएसए सर की तरफ से चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि ओपन टू ऑल काउंसलिंग होने जा रही है। जिस जिले में आपने आवेदन किया है, जरूरी नहीं है कि आप उस जिले में ही काउंसलिंग करवाइए। अगर आपका उसी जिले में हो रहा है तो आप उसी जिले में करा लीजिए जिस जिले में आपने आवेदन किया है, मत जाइए कहीं पर, ठीक है। नहीं हो रहा है तो आपको लगता है कि नहीं भाई मेरा नहीं हो पाएगा, कट ऑफ कम है, तो आप किसी अन्य जिले में जा सकते। अब बात आती है कि भाई जब पहले सेकंड काउंसलिंग होती थी तो एक विज्ञप्ति आती थी जिले की कि हमारे यहाँ ये सीटें बची हैं, इतनी इतनी कट ऑफ गई थी। वो विज्ञप्ति इस बार नहीं आई, तो ये चीजें कमियां इस बार देखने को मिली हैं। विज्ञप्ति नहीं आई है, हो सकता है कि कल विभिन्न समाचार पत्रों में सुबह देखने को मिल जाए, लेकिन संभावनाएं ना के बराबर है, ठीक है। विज्ञप्ति नहीं आई है, लेकिन ये आप मान के चलिए, आप किसी भी जिले में जाएंगे, हर एक जिले में जो सीटें हैं वो रिक्त पड़ी हुई हैं। उन्हीं रिक्त सीटों पर काउंसलिंग होने जा रही है। इस बार विज्ञप्ति नहीं निकाली गई है, ठीक है। तो रिक्त सीटों के लिए आप परेशान मत होइए, आपके पास कल पर्याप्त समय है। कल सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक काउंसलिंग होगी। अगर आप 5 बजे भी पहुंचेंगे ना, अगर आप 4 बजे भी पहुंचेंगे तब भी आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। आप ये मत सोचिए कि नहीं हम सुबह 10 बजे पहुंचेंगे तभी काउंसलिंग होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी समय आप पहुंचेंगे, आपकी काउंसलिंग हो जाएगी 10 बजे से शाम के 5 बजे तक, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है। आप जिस भी जनपद में चाहें आप काउंसलिंग करवा लें। अगर आपको लगता है कि आपके आवेदित जनपद में आपका हो जाएगा तो आप वहां पर करवा लीजिए, अन्यथा आप किसी अन्य जनपद में जाइए। अब अगर आप हमसे पूछेंगे
पूछेंगे सर गोंडा में कितनी सीटें बची हैं, सीतापुर में कितनी सीटें बची हैं, तो ये मुझे क्लियर नहीं है। अगर ये मुझे क्लियर होता तो मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर कर देता। जो मुझे सही तरीके से सच तरीके से चीज़ें पता होती हैं वो आपके साथ शेयर कर दी जाती हैं, ठीक है। तो अगर उसकी कोई जानकारी मिलती है, किसी जिले की सीटों का डेटा मिलता है, हम तत्काल वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर देंगे। तो सावधानी पूर्वक आप जिस भी जिले में जाना चाहते हैं आराम से जाइए, पूरा समय है आपके पास, कहीं पर भी आप जा सकते हैं। सावधानी पूर्वक जाइए और अपनी काउंसलिंग करवाइए। संबंधित जो भी प्रमाण पत्र हैं मैंने पहले ही बता दिए हैं और दोबारा से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं।